राधे राधे, नमस्ते। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपसे आज ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ और मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ और आप इसका मुझे सही सही जवाब देना और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। चाहे आप लोग कितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देना। और अगर मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, अगर मैंने गलत बोला फिर भी और अगर मैंने सही बोला फिर भी। दोस्तों कि मेरा पति जो था वो बहुत ही नशेड़ी गंजेड़ी हर तरीके का नशा करता था मेरा पति। और नशा करता था, पहले बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले बेकार था, शुरुआत में बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं उसकी तारीफ़ करूँ तो कम है। लेकिन वो कुछ समय के बाद एकदम बेकार हो गया और उसने इतना नशा स्टार्ट कर दिया कि वो एकदम से पूरी तरीके से बिल्कुल बेकार हो गया। और उसने ऐसी सिचुएशन घर में ला कर खड़ी कर दी, ये सोचो ऐसी सिचुएशन उसने घर में ला कर खड़ी कर दी कि घर में का जो बर्तन खड़िया पिड़िया, यहाँ तक कि दाल चावल मिर्ची तक उसने बेच दी, घर का भी सारा सामान बेच दिया, जहाँ हम रहते थे वहाँ का भी उसने सारा सामान बेच दिया। फिर मैं हार खा गई, उसने मेरे जितने गहने थे माँ के घर के वो तो बेच दिए, उसके पास का तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जो मेरे माँ के घर के गहने थे वो भी उसने सारे बेच दिए। माँ ने जो बर्तन दिए थे वो भी उसने सब बेच दिए। उसने धीरे धीरे पूरी मेरी लाइफ इतनी ख़राब कर दी। आए दिन उसका गुंडों से मिलना, जो इसमें के लोग थे उनसे उसका आए दिन मिलना रहता था, हमेशा ही वो ऐसे ही कर्म करता था, कभी चोरी चकारी, कभी मतलब बहुत ज़्यादा इतनी गलत संगत में पड़ गया कि मैं कभी उसको इस पुलिस स्टेशन से छुटा के लाती थी, कभी उस पुलिस स्टेशन में जाती थी, मैं हर जगह दौड़ी मारी यहाँ फिरती थी। यहाँ तक कि मेरे पेट में बच्चा होता था तब भी मैं 12 बजे रात के मैं जब कहीं से फ़ोन आता था तो मैं समझ जाती थी और मैं उसको लेने पुलिस स्टेशन चली जाती थी। फिर उसके बाद उसको मैं छुड़ा के लाती थी। 2 दिन के लिए वो बिल्कुल सही रहता था, 2 दिन के बाद उसकी वही हालत हो जाती थी जैसा वो था। उसने मुझे ऐसे कर करके मेरे कुछ साल कट गए, लेकिन कुछ सालों में उसने मुझे वो सुख नहीं दे पाया जो एक शादीशुदा लेडीज़ को मिलता है। मैंने अपनी पूरी ही ज़िंदगी इतनी कष्टों में काटी जिसका कोई जवाब नहीं है। उस बीच में मेरे मतलब बच्चे हुए थे, लेकिन वो मिसकैरेज हो गया, बच्चे मेरे ख़राब हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ा, अपने शरीर से भी मैं बेकार हो गई। उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ जो है मेरा गोलू, ये देखो ये मेरा गोलू हुआ। गोलू को उस समय मेरा गोलू था तब मैं अपने लिए सिर्फ मौत मांगती थी, क्योंकि मेरा पति सिर्फ पड़ा रहता था, इसमें पी के पड़ा रहता था, उसको कोई होश नहीं था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है कुछ भी है। मतलब मैंने ऐसी सिचुएशन झेली है कि मैं आपको अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकती। आप मेरी आंखों में या फिर मेरी जुबान से आप अगर मेरा दर्द समझ सकते हो तो समझ जाना। दूसरी बात, उसकी फैमिली ने भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी फैमिली ने नहीं समझाया, उसे समझाया, लेकिन भाई वो एकदम बिगड़ैल किस्म का लड़का था जो अपनी फैमिली को भी कुछ भी नहीं मानता था। उनकी भी उसने कहना बिल्कुल भी नहीं माना और उन्होंने कहना नहीं माना। हालांकि वो एक दिन ऐसा, मतलब एक बार नहीं, मैंने 10 बार उसको बहुत समझाया, तोते की तरह पढ़ाया कि देख अब मेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तू भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इससे मेरे लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ हमारा बच्चा होगा उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे तैसे करके चलो उसने मेरी डिलीवरी करा दी थी, क्योंकि मैं अपने घर नहीं गई थी। मैंने मना कर दिया था कि भाई अगर मेरी फैमिली ने भी मना कर दिया कि अगर इस सिचुएशन में हमारे घर आएगी तो हम तो भाई इलाज नहीं कराएंगे। तो उसने मेरा इलाज करा के मेरे बड़े ऑपरेशन से मेरा बच्चा हुआ था, उसने अपने भाई की गाड़ी बेच के मेरा ऑपरेशन करा दिया, बच्चा मेरा आ गया। कोई बात ना, उसका यही सब चलता रहा। एक दिन मतलब मैं 2-3 बार अपने घर चली गई, मैंने उससे कहा देख नहीं सुधरेगा तो नहीं आएगी। फिर मैं 3 महीने अपने घर रह के आई, 4 महीने 6 महीने, वो मुझे जाता हाथ पैर जोड़ के 2 बार 3 बार, कम से कम वो मुझे 6-7 बार मेरे घर से मुझे ले आया। लेकिन उसका क्या था कि वो मुझे 15 दिन सही रखता था, 15 दिन के बाद उसकी वही सिचुएशन वही हालत हो जाती थी, किसी का उधार लेके नहीं देता था, खा लेता था, फिर कमाने नहीं जाता था, और जो मेरे पास पैसे होते थे मैं उनसे खर्चा कर देती थी और उल्टा मुझे मार के और मुझे सड़कों पे मारता था, बाल पकड़ के घसीट के मारता था, इतनी गंदी गालियाँ मुझे देता था और इसमें पीता था बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं जब 3-4-10 बार उसे मौका देके उसके रिश्तेदारों के सामने भी, सबके सामने, जब मैंने उसे मौका देने के बाद जब मैंने उससे सोचा कि मैं अब, मेरी फैमिली ने पहले मुझसे बहुत कहा था कि उसको छोड़ दे, वो सुधरेगा नहीं, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरा यही सुधर जाए, सही सलामत रहे,
और मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लूँ। लेकिन वो नहीं सुधरा। हार खा के जब मैं पूरी तरीके से परेशान हो गई, तब मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे इसी के साथ नहीं रहना है। तब मेरा बच्चा हो गया था सिर्फ 15 दिन का। तो दोस्तों, मैं 15 दिन के बच्चे को लेके अपने घर चली गई। उस दिन के बाद वो हमेशा मुझे फ़ोन करता रहा, मुझे माफ़ कर दे, ये कर दे, वो कर दे, क्योंकि वो गिरगिट जैसा रंग बदलता। जब उसका मन होता तो वो हर बार 10 बार 20 बार यही सब बातें बोल के मुझे लेके आता। उसके बाद में मेरे साथ वही हाल करता जो हमेशा करता था। ना तो कभी घर में कपड़े लिखते, ना कोई खाना, ना गैस, ना दूध। बच्चे का दूध यहाँ तक कि नालियों में भी डाल देता था। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। उसने 2 सालों में, अब मेरा बच्चा 3.5-4 साल में पड़ गया है। 15 दिन का बच्चा लेने के बाद उसने आज तक मुझे पलट के नहीं देखा कभी भी। ना मेरे बच्चे को कभी उसने खर्चा दिया, ना मुझे कोई खर्चा दिया। बस हाँ, फ़ोन करता, मुझे माफ़ कर दे, मेरे साथ आ जा। मैं कैसे माफ़ कर दूँ, कैसे उसके साथ आता हूँ? क्योंकि मैंने जो तकलीफ़ इतने दिनों में मैंने उठाई है, जो 3.5 साल में मैंने तकलीफ़ उठाई है, क्या वो मेरी वापस लौटा सकता है? क्या जो उसने मेरी बेइज्जती करी थी, क्या वो मुझे वापस लौटा सकता है? या मैंने अपने बच्चे को पालने के लिए जो तकलीफ़ झेली है, क्या वो मुझे वापस कर सकता है? और वो बात बात पे कहता है कि मेरा बेटा, मैं मानती हूँ बेटा उसी का है, बड़ा होगा वो उसका बाप कहलाएगा, लेकिन बेटा उसका नहीं है। ये मेरा बेटा है और मैं उसको कभी भी अपना बेटा नहीं दूँगी। जब तक मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाएगा, मैं नहीं दूँगी उसको। जिस दिन मेरा बच्चा खुद कह देगा कि हाँ मैं माँ तेरे साथ नहीं रहूँगा, उस दिन मैं अपने बच्चे को दूँगी। लेकिन मैं ऐसे, अगर वो अचानक से आकर मुझसे बोले कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं कभी उसको अपना बच्चा नहीं दूँगी। दोस्तों, आज मैं अपने दिल की बात ये बता रही हूँ आपको। अगर कोई ज़माने में मुझसे बोले, चाहे वो मुझे सड़क पे छोड़ दे, चाहे कहीं पे छोड़ दे, मैं अपना बच्चा नहीं दूँगी। मैं मर जाऊँगी जीते जी, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूँगी। क्योंकि मैंने 3.5 सालों में अपने बच्चे को किस तरीके से पाला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं और कोई भी नहीं जानता। और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसे इंसान को माफ़ कर दूँ और उसे जाने दूँ और उससे कह दूँ कि आजा, फिर से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दे? जिस तरीके से मैं खा रही हूँ, कमा रही हूँ अपने बच्चे को, चाहे आधा कमा रही हूँ, आधा खा रही हूँ, कैसे भी खा रही हूँ चाहे, तो क्या मैं उसको फिर से कहूँ कि तू आजा मेरी लाइफ में और मेरी लाइफ में फिर से उथल पुथल मचा ले? चाहे मेरी जो भी ज़िंदगी है, जो भी कंडीशन है मेरी इस समय, लेकिन मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगी। जीते जी मर जाऊँगी। रजनी चाहे 2 कौड़ी के इंसान के साथ रह लेगी, लेकिन उस बंदे को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी झंड कर दी। उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं आप लोगों से यही जानना चाहती हूँ, इसी उस पर ये मैं वीडियो बना रही हूँ। बस अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, अगर मैंने कुछ इसमें ऐसी बात कही हो जिससे किसी को भी ठेस पहुँची हो, नुकसान पहुँचा हो, तो प्लीज़ मुझे बताना। ये मेरी हकीकत है और मेरी ज़िंदगी में जो भी आगे होता रहेगा मैं दोस्तों बताती रहूँगी। लेकिन सच्चाई यही है कि जिसने गलत किया है उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने बिना मतलब मेरी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा दी। आज अगर मैं रोड पे हूँ ना, तो सिर्फ उसकी वजह से हूँ। आज मेरा बच्चा भटक रहा है तो उसकी वजह से। अगर वो समझदार इंसान होता तो मुझसे दूर रहकर भी मुझको नहीं समझता, लेकिन अपने बच्चे को खर्चा देता, सारा काम करता उसका, तो मैं मानती हाँ कि एक वो अच्छा पिता है, एक अच्छा पति है वो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बहुत ही घटिया इंसान है, वो समझ लो ज़िंदगी में नासूर है। और मैं ऐसे व्यक्ति को कभी अपनी लाइफ में, अपने बच्चे की ज़िंदगी में घुसने नहीं दूंगी। और मेरी जीवन चाहे पूरा बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं उसको एंट्री नहीं दूंगी। तो दोस्तों, आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि बस एक बार मुझे और मेरे बच्चे के मुंह देख के मुझे एक बार सब्सक्राइब कर लो बस, प्लीज़। और मेरे चैनल को बस आगे बढ़ा दो ताकि मैं अपने बच्चे का गुजारा कर सकूं। सबको मेरी बात फेक लगती है, लेकिन ये आज सच्चाई आज मैंने अपने मुंह से बयां करी। यही मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्ते, राधे राधे।